आपके हिसाब से फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा काम होता है? ये क्वेश्चन मुझसे रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया एंड जो इंटरव्यूअर था वो ये क्वेश्चन पूछने के बाद स्माइल कर रहा था बिकॉज ये एक फंसाने वाला क्वेश्चन है एंड उसको लगा कि शायद उन्होंने मुझे फंसा लिया है। अब मैंने इस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर दिया उसके लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, बट उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। नाउ बैक टू द मेन क्वेश्चन, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक फंसाने वाला क्वेश्चन है बिकॉज फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम तो बहुत सारे होते हैं। अकाउंटिंग होती है, कंप्लायंसेस होती है, बजटिंग होती है, MIS होती है और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, बट उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आपको किस तरह से आंसर करना है एंड मैंने किस तरह से आंसर किया। बेसिकली जब ये क्वेश्चन मेरे ऊपर ड्रॉप हुआ था तो मेरे तो एक किस्म से तोते उड़ गए थे एंड जो इंटरव्यूअर था वो स्माइल कर रहा था बिकॉज उसे पता था ये फंसाने वाला क्वेश्चन है एंड शायद प्रदीप अब फंस चुका है। एंड इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बेसिकली सिचुएशन बेस्ड होता है। जैसे कि अगर आपके इंटरव्यूअर का टैक्सेशन का बैकग्राउंड है तो आपको यही बताना पड़ेगा दैट टैक्सेशन से रिलेटेड जो काम होते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके इंटरव्यूअर का GST से रिलेटेड बैकग्राउंड है तो आपको आंसर इस तरह से करना पड़ेगा जिससे आपको ये लगे दैट GST ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। एंड ऐसे ही अगर आपके इंटरव्यूअर का अकाउंटेंसी से रिलेटेड बैकग्राउंड है, बजटिंग से रिलेटेड बैकग्राउंड है या फिर MIS से रिलेटेड बैकग्राउंड है तो आपको इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर करना पड़ेगा जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि यस अकाउंटिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर बजटिंग या फिर MIS यही सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। मेरे केस में जो इंटरव्यूअर था उसका सेल्स का बैकग्राउंड था एंड इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने थोड़ा सा पॉज लिया, कुछ सेकंड का पॉज लिया एंड उसके बाद मैंने कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर किया। सपोज आपके सामने दो लोग खड़े हैं, मिस्टर A एंड मिस्टर B। मिस्टर A ये बिजनेस करते हैं, मिस्टर B ये कहीं जॉब करते हैं एंड इन दोनों के प्रोफाइल को देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा दैट मिस्टर A जो बिजनेस करते हैं ये रिच होंगे, मिस्टर B जो जॉब करते हैं इनके पास शायद इतने पैसे नहीं होंगे जितने मिस्टर A के पास होंगे। ये एक कॉमन परसेप्शन है दैट जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। मतलब जब भी हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कैलकुलेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें सबसे पहला आइटम होता है सेल्स एंड किसी भी कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेल्स डिपार्टमेंट कहलाता है। सेल्स डिपार्टमेंट ये वो डिपार्टमेंट होता है जो मेक श्योर करता है दैट किसी भी बिजनेस के अंदर रेवेन्यू चलकर आए एंड जब किसी बिजनेस के अंदर रेवेन्यू चलकर आती है तो वहीं से कंपनी अपने बिल्स पे करती है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करती है, रेंट पे करती है, टैक्सेस पे करती है एंड बाकी सारी कंप्लायंसेस करती है। आप खुद ही इमेजिन करो अगर किसी कंपनी के अंदर सेल्स नहीं है या फिर उस कंपनी की सेल्स धीरे धीरे कम होती जा रही है तो उस कंपनी का क्या हाल होगा? अगर सेल्स ही नहीं है तो बेसिकली कंपनी तो बंद ही हो जाएगी। तो किसी भी कंपनी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है वो सेल्स डिपार्टमेंट होता है एंड जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है हम उस डिपार्टमेंट को बैक एंड डिपार्टमेंट बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एंड जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेल्स डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं ताकि कंपनी की सेल्स बढ़े, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ताकि कंपनी ग्रो कर सके एंड अगर कंपनी ग्रो करेगी एम्प्लॉयज की भी सैलरी बढ़ेगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड कंट्री की भी डेवलपमेंट होगी। तो किसी भी कंपनी के अंदर जो सेल्स के अलावा डिपार्टमेंट होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट को हेल्प करना, सेल्स डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करना। एंड मेरे हिसाब से भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम वो होता है सेल्स डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करना। अगर सेल्स डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी आती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबसे प्रायोरिटी पर वो क्वेरी सॉल्व करनी चाहिए एंड ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर था। एंड इस क्वेश्चन के अलावा भी मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे इस इंटरव्यू में एंड जहाँ पर ये मेरा इंटरव्यू हुआ था अब उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, मेरे लास्ट एम्प्लॉयर की सैलरी स्लिप हो गई, सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई एंड अब शायद मुझे उस कंपनी में जॉब मिलने वाली है अगर फ्यूचर में सब कुछ ठीक चला तो। अब इस तरह के मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ अटेंड किए हैं, काफ़ी सारी जगह मैंने अच्छे आंसर दिए हैं, काफ़ी सारी जगह मैंने ब्लंडर्स भी किए हैं। वो सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।